नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं वो है चार्ट ऑप्शन की, कि हम एक्सेल में चार्ट कैसे बनाते हैं और क्यों बनाया जाता है। जैसे हमारे पास कोई टेबल है और हम उसे चार्ट के रूप में प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कई सारे चार्ट आपको इंसर्ट टैब में मिल जाएंगे। बहुत सारे चार्ट के ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। डिपेंड करता है आपके वर्क पे कि आप किस टाइप का वर्क कर रहे हैं और इसमें से किस टाइप का चार्ट आप बनाना चाहते हैं। या हमें दो चीज़ों की कंपैरिजन करनी हो तो भी हम चार्ट के रूप में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चार्ट में आपके डेटा को अच्छी तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं, या हम अपने डेटा को वेरीफाई करना हो तो बहुत अच्छे से हम चार्ट में उसको वेरीफाई कर सकते हैं। चार्ट में आपको सारी चीज़ें जब वर्टिकली हॉरिजेंटली दिखती है, एक डेटा को अप डाउन में दिखाना होता है तो बेस्ट होता है चार्ट का, क्योंकि जब हमें टेबल दे दी जाती है और टेबल में आपको हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू, एवरेज वैल्यू अगर हमें पता करनी हो तो काफ़ी दिक्कत आती है टेबल में हमें ये सब चीज़ें देखने में। लेकिन अगर इसी को हमने चार्ट में बना रखा है तो चार्ट में आपको डेटा अप डाउन में दिखेगा, यानी जो हमारा कॉलम है वो अप डाउन में दिखेगा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, कौन सी वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू है, कौन सी वैल्यू लोएस्ट वैल्यू है। तो इस तरह से कंपैरिजन भी अगर किसी का करना चाहे तो हम चार्ट के रूप में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो उसको कैसे बनाते हैं देखते हैं। हमारे पास देखिए यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं एक टेबल में, और सेल्स दे रखी है 2016 में, 17 में, 18 में कितनी उसकी सेल हुई है। अब कंपैरिजन में अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे 16, 17, 18 हो सकता है और भी बहुत सारे कॉलम हो। तो इस तरह से हम कंपैरिजन में देखना चाहते हैं कि एक प्रोडक्ट की सेलिंग हर महीने, हर साल कितनी हो रही है। हम मंथ का भी बना सकते हैं, मंथ वाइज भी अगर डिटेल हम देखना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे ईयर लिया हुआ है, तो 16, 17 और 18 में एक प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है, कब उसकी सेलिंग बढ़ी है, कब उसकी सेलिंग कम हुई है, तो वो हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इस टेबल को सेलेक्ट किया। अभी हम 2018 को छोड़ के सिर्फ 2017 तक का डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि 2018 हम अलग से भी बाद में ऐड करेंगे, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगी कैसे अलग से कॉलम ऐड किया जाता है चार्ट में। तो अभी हमने 2016 और 17 का ही कॉलम ऐड किया है। उसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आपको यहाँ पे चार्ट ग्रुप में ये बहुत सारे चार्ट दिए गए हैं। हम चलते हैं कॉलम वाले चार्ट पे। यहाँ से 2D, 3D, 2D बार, 3D बार, ये सारे अलग अलग दे रखे हैं। अभी हम सिंपल बनाते हैं 2D चार्ट। ये देखिए हमने एक चार्ट क्रिएट किया, तो इसमें सारी वैल्यू, जो वैल्यू 2016 और 17 की थी वो सारी वैल्यू इसमें ऐड हो गई है। सारे प्रोडक्ट इसमें ऐड हो गए हैं, और आपका 2016 और 17 जो आपकी सीरीज़ थी वो सीरीज़ भी यहाँ पे ऐड हो गई है। तो चार्ट को जो पढ़ने का जो तरीका है, सबसे पहले हमने स्कूल वगैरह में भी ग्राफ बनाना सीखा था, तो ये वही चीज़ है, ये ग्राफ ही है। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ कॉलम्स इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। ये ब्लू कलर जो जा रहा है ये दे दिया है सेल्स 2016 के लिए, और रेड कलर 2017 के लिए, सेल्स वैल्यू 2017 के लिए रेड कलर दिए। ये डिफ़ॉल्ट कलर दिए गए हैं। अगर आगे हम इनको चेंज करना चाहे तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। जब हम एक ग्राफ पेपर पे, स्कूल में जब हम ग्राफ पेपर पे कोई कॉलम बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें दो एक्सिस दिए गए होते हैं, एक वाई एक्सिस डेटा होता है और एक्स एक्सिस डेटा होता है। ये जो हॉरिजेंटल पार्ट जो आपको जहाँ पे प्रोडक्ट के नाम दिए गए हैं ये आपका एक्स एक्सिस डेटा है, और जो वर्टिकल में आपको जहाँ पे वैल्यूज दिखाई जा रही है वो है आपका वाई एक्सिस डेटा। तो एक्स और वाई में जो हमारी वैल्यू दी गई है, तो वो हमारी वैल्यू यहाँ से हमने चार्ट में से जो सेलेक्ट किया था उस चार्ट के अकॉर्डिंग आई है। लेकिन वो एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे वर्टिकल में देखेंगे आप तो एक्चुअल वैल्यू नहीं दिखेगी, क्योंकि कभी भी जब हम चार्ट क्रिएट करते हैं तो वैल्यू उसके बीच में ही है। जैसे मिनिमम यहाँ पे 1000 है और हाईएस्ट 8000 है, यानी आपके जो टेबल की वैल्यू है वो इसके बीच में ही है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो राउंड अप में दे रखी है, इसी में आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो इसी के बीच में। सारे प्रोडक्ट के नाम जो हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जो आपको हॉरिजेंटल में यानी एक्स एक्सिस डेटा में मिलेंगे। उसके अकॉर्डिंग जैसे CD की वैल्यू अगर हमें देखनी हो तो CD की वैल्यू देखो यहाँ पे जा रही है। ये हमारी जो वैल्यू है वो रेड कलर में 2017 के लिए है। तो देखियो यहाँ पे हमें कंपैरेटिवली पता चल गया है कि CD की जो है वो 2016 से 2017 में ज़्यादा सेल हुई है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे इस टेबल को देखेंगे तो ज़्यादा इतना पता नहीं चलता है जितना हमें इसके अकॉर्डिंग पता चल रहा है। अगर खाली हम CD की बात करें तो जैसे सबसे हाईएस्ट किसका गया है, तो सबसे हाईएस्ट गया है 2016 में SMPS का। देखिए यहाँ पे आपका ये जो वैल्यू है, ये जो कॉलम दे रखा है ये काफ़ी ऊपर तक जा रहा है। सबसे हाईएस्ट जो है इसी का है। तो कितना है, 7 से 8 हज़ार के बीच में इसका
कॉलम की जो रेंज है वो रुक रही है, तो इसका मतलब इसके बीच में है। तो ये हम समथिंग एक आइडिया लगा सकते हैं। और अगर हम आइडिया नहीं लगाना चाहते, हमें एक्चुअल वैल्यू भी देखनी हो, तो आगे बहुत सारे ऑप्शन मैं आपको बताऊंगी जिससे इसके ऊपर ही वैल्यू सेट की जा सकती है। एक छोटा सा स्टेप है जो देख सकते हैं कि यहाँ पे हम अपना कर्सर रखते हैं कि वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको शो होगा सीरीज सेल्स 2016.smps वैल्यू 7523, यानी इसकी एक्चुअल वैल्यू इतनी दी गई है। तो एक्चुअल वैल्यू को हम कर्सर रख के देख भी सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, हाईएस्ट वैल्यू किस प्रोडक्ट की रही है, लोएस्ट वैल्यू किसकी रही है, एवरेज किसका रहा है, ये सारी डिटेल्स हम अपने चार्ट में देख सकते हैं। सीरीज आपको डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिख गए हैं कि ये सेल्स है 2016 जो ब्लू कलर में है और सेल्स है 2017 वो रेड कलर में है। इसके आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे जब हम चार्ट इंसर्ट करते हैं तो ऊपर आपको दिखेगा डिज़ाइन और फॉर्मेट के दो ऑप्शंस। जब हम कर्सर बाहर रखते हैं तो ये हाइड भी हो जाता है। हमें कर्सर वापस उसी के अंदर रखना है तो आपका चार्ट सेलेक्ट हो जाएगा। चार्ट का डिज़ाइन ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसमें बहुत सारे चेंजेस अगर हम करना चाहते हैं तो वो इसके थ्रू हम कर सकते हैं। सबसे पहले चार्ट की स्टाइल दे रखी है, हम इस चार्ट को थोड़ा सा लुक अलग देना चाहते हैं तो हम अलग लुक दे सकते हैं। यहाँ से हम चार्ट की स्टाइल देना चाहते हैं, चार्ट की स्टाइल आप कोई भी दे सकते हैं। बहुत सारी स्टाइल्स दे रखी है, अलग अलग तरीके से हम चार्ट की स्टाइल दे सकते हैं। ये देखिए जैसे जैसे हम क्लिक कर रहे हैं किसी दूसरी स्टाइल पे तो आपका चार्ट मॉडिफाई हो रहा है। ये हमने वापस नॉर्मल वैसा ही बना दिया है। उसके बाद है चेंज कलर। कलर का ऑप्शन दे रखा है, अगर हम यहाँ से इसका कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो कलर यहाँ से देखिए ये चेंज भी हो जाता है। जो डिफ़ॉल्ट कलर दिए गए हैं उसके अलावा अगर हम कोई दूसरा कलर चाहते हैं तो दूसरा कलर भी यहाँ पे चेंज हो सकता है। क्विक लेआउट में कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे यहाँ चार्ट को किसी और रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसका लेआउट कुछ और चेंज करना चाहते हैं तो लेआउट हम अलग अलग तरीके से यहाँ से दे सकते हैं। देखिए जैसे जैसे कर्सर हम लेके जा रहे हैं किसी भी लेआउट पे तो वहाँ पे आपको चार्ट में कुछ बदलाव होते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा ऐड चार्ट एलिमेंट्स में कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे एक्सिस है, एक्सिस में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए अभी चार्ट में क्या बदलाव होता है, अभी हमारे पास दोनों एक्सिस दे रखे हैं, वर्टिकल एक्सिस भी है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी है। अगर हम प्राइमरी हॉरिजॉन्टल वाला ऑप्शन यूज लेते हैं तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस था वो हाइड हो गया है, यानी उन वैल्यूज को हम अगर नहीं चाहते हैं तो उनको हमने हटा दिया, सिर्फ वर्टिकल रह गया है। और अगर हम वर्टिकल एक्सिस को भी हटाना चाहते हैं तो वर्टिकल पे क्लिक कर देंगे तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस दोनों ही हट जाते हैं। ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनको हम अपने चार्ट में कुछ बदलाव करने के लिए यूज़ करते हैं, तो हमने इनको वापस वर्टिकल और एक्सिस वापस ले लिया हमने। दूसरा ऑप्शन इसमें दे रखा है एक्सिस टाइटल। अगर हम टाइटल चाहते हैं तो एक्सिस का टाइटल भी दे सकते हैं। जैसे अभी हमने हॉरिजॉन्टल वाला ऑप्शन लिया तो यहाँ पे देखिए एक्सिस टाइटल के लिए आप जो भी नाम देना चाहते हैं, जैसे हमने प्रोडक्ट लिखे हैं तो हम प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं। यहाँ पे ये प्रोडक्ट है तो ये हमने हॉरिजॉन्टल यूज़ किया है। अगर हम वर्टिकल चाहते हैं तो वर्टिकल एक्सिस के लिए भी हम ऑप्शन दे सकते हैं। यहाँ पे हम वर्टिकल के लिए क्या लिखना चाहते हैं, ये हमारे पास सेल्स है तो हमने यहाँ पे सेल्स लिख दिया। तो इस तरह से हम कोई भी टाइटल जब चार्ट में देना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड चार्ट एलिमेंट्स में हम दे सकते हैं, जिसमें हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा चार्ट का टाइटल दे रखा है। अगर चार्ट का टाइटल हम चाहते हैं उसके लिए दो ऑप्शन है, अबाउ चार्ट है और सेंटर ओवरले है। जैसे हमने अबाउ चार्ट किया तो यहाँ पे देखिए अबाउ चार्ट ही यूज़ आ रहा है, यानी चार्ट से थोड़ा सा हट के हमें टाइटल देना है। लेकिन हम सेंटर ओवरले चाहते हैं तो क्या होगा, उसी चार्ट के ऊपर टाइटल का नाम आ जाए, यानी टाइटल आ जाएगा। देखिए इस तरह से ये, लेकिन हमें जिस तरह से ऑप्शन में लेना है वैसे हमने अबाउ चार्ट लिया तो सेल्स रिकॉर्ड यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया। इस तरह से टाइटल आप जो भी देना चाहे उस चार्ट का टाइटल दे सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है डेटा लेबल। जैसे हमारे पास जो डेटा है वो एक्चुअल वैल्यू, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू है, हम ये चाहते हैं कि एक्चुअल वैल्यू इस चार्ट में ही सेट हो जाए। चार्ट हम थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ के इसको ड्रैग करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा या छोटा हम कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं इस तरह से। तो चार्ट की वैल्यू हम चाहते हैं कि ये जो चार्ट की वैल्यू है वो चार्ट के ऊपर ही सेट हो जाए, तो उसके लिए हमें चार्ट को अगेन सेलेक्ट करना है, चार्ट डिज़ाइन में जाना है, ऐड एलिमेंट्स वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे हम लेंगे डेटा लेबल। अब किस ऑप्शन में चाहिए आपको, सेंटर चाहिए, इनसाइड एंड चाहिए, देख लीजिए। जैसे हम कर्सर रखते हैं वहाँ पे सेंटर में कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर हम इनसाइड एंड करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। इनसाइड बेस तो देखिए नीचे की तरफ सारे सेट हो गए। आउटसाइड एंड ऐसे दिखेगा। डेटा कॉल आउट इस तरह से देखना हो तो इस तरह से भी देख सकते हैं। हमें किस तरीके से हमारे चार्ट में ये जो लेबल्स हैं उनको हम सेट करना चाहते हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे मैं आउटसाइड एंड लेना चाहती हूँ तो मैंने आउटसाइड एंड ले ली।
देखिए बाकी सारी वैल्यूज तो आपको बिल्कुल क्लियर दिख रही है, लेकिन जो सिमिलर है, जो पेन ड्राइव का जो डेटा है वो बराबर दिख रहा है, दोनों कॉलम बराबर दिख रहे हैं और उसकी जो वैल्यू दिख रही है वो एक दूसरे पे ओवरलैप हो रही है। तो ऐसा हमें यहाँ नहीं चाहिए, तो हम कुछ और ऑप्शन, क्योंकि हमें वैल्यू तो सही से दिखानी है, तो यहाँ पे अगर वैल्यू सही नहीं दिख रही तो हम दूसरा कोई ऑप्शन भी इसमें चूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो लेबल वाला ऑप्शन न लेके कोई दूसरा ऑप्शन, अभी हमें यहाँ से हटाना है तो हम कर देंगे नन, यानी वो स्टेप आपको नहीं लेना है तो आप नन कर सकते हैं। हम टेबल के रूप में इसको बनाना चाहें तो टेबल के रूप में भी बना सकते हैं विद लेजेंड्स की के साथ, तो लेजेंड्स की के साथ ऐड हो जाता है। और नो लेजेंड्स की करेंगे तो ये लेजेंड्स की आपके साथ, देखिए यहाँ पे हमने विथ लेजेंड्स की किया तो क्या हुआ, ये जो लेजेंड्स दे रखे हैं ये इसके साथ में सेट किए हुए हैं। लेकिन हम विदाउट लेजेंड्स चाहते हैं तो नो लेजेंड की कर देंगे तो यहाँ पे लेजेंड्स ऐड नहीं होंगे, यानी उनका जो कलर स्केल जो दिया गया है वो सेट नहीं होगा। हमारा जो चार्ट है उसमें सारी वैल्यूज एक टेबल के रूप में देखिए इस तरह से आपको दिखाई दे रही है, यानी आपका चार्ट भी रिप्रेजेंट हो रहा है और आपका यहाँ पे उस डेटा का, टेबल का डेटा भी सारा इस तरह से एक टेबल के रूप में दिखाई दे रहा है। तो परफेक्टली ऑप्शन हम जैसा चूज करना चाहें वैसे चूज कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं एरर बार्स। एरर बार स्टैंडर्ड एरर, परसेंटेज, स्टैंडर्ड डिविजन्स, ये कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। जैसे स्टैंडर्ड हम लेते हैं एरर, तो इस तरह से ये कुछ आइकन्स इनके ऊपर आपको सेट करने को मिलेगा। ये डिफरेंट टाइप के वर्क के लिए अगर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रिड लाइन, देखिए यहाँ पे आपको ग्रिड लाइन बनी हुई दिख रही है। अगर हम चाहते हैं कि इसकी मेजर या माइनर ग्रिड लाइन भी बनाएं, जिससे आपको एक ग्राफ जब बनता है तो हर 5वीं लाइन थोड़ी सी डार्क होती है, तो यहाँ पे हम उसी तरह से हमने जैसे ग्राफ बनाना सीखा था वैसे ही ग्राफ हम यहाँ पे उसका लुक चाहते हैं तो यहाँ पे आप ग्रिड लाइन बना सकते हैं। ये ग्रिड लाइन हम मेजर हॉरिजेंटल, मेजर आप चाहते हैं तो वर्टिकल में, या प्राइमरी माइनर हॉरिजेंटल या प्राइमरी माइनर वर्टिकल भी बना सकते हैं। जैसे हमने प्राइमरी मेजर बना दी तो ये ऑलरेडी बनी हुई थी इसलिए वो रिमूव हो गई, हम इसको अगेन बनाना चाहते हैं, ये अगेन बन गई। इसके अलावा वर्टिकल में बनाना चाहते तो वर्टिकल में, लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी ग्रिड लाइन जो है वो माइनर भी बने, तो यहाँ पे माइनर भी लेती है। तो यहाँ पे कुछ लाइंस आपको जो है वो डार्क दिखाई देती है, ताकि आपका जो स्केल है वो देखिए 7000 पे एक डार्क लाइन है, तो इसका मतलब ये 7000 पे है। इसके ऊपर आप चलेंगे तो 7 से ऊपर है, कितना ऊपर है वो यहाँ से काउंट करना इजी हो जाता है। ग्राफ भी जब हम बनाते थे तो इसी तरह से ग्राफ बनाए जाते थे, उन लाइनिंग पे हम कॉलम सेट करते थे कि भाई 50 है, 55 है, 100 है, तो इस तरह से हम उसके नंबर पे जाके उसको सेट कर देते थे लाइन से। तो ये ग्रिड लाइन आप बना सकते हैं, मेजर भी बना सकते हैं, माइनर भी बना सकते हैं। फिर लेजेंड्स की है, लेजेंड्स की जो पोजीशन अभी दे रखी है बॉटम में, हम चाहते हैं इसकी राइट में, तो ये देखो राइट साइड में आ जाएगा। लेजेंड्स की हम पोजीशन अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहें, लेफ्ट में तो लेफ्ट में आ जाएगा, राइट में तो राइट में आ जाएगा, हम चाहें टॉप में तो टॉप में, हम चाहें बॉटम में तो बॉटम में। ये देखिए हम अलग अलग पोजीशन इसकी सेट कर सकते हैं। तो जैसी पोजीशन आप लेजेंड्स की रखना चाहते हैं वैसे रख सकते हैं। ये अभी हमने राइट साइड में रख दी तो ये राइट साइड में दिख रही है। इसके अलावा नेक्स्ट डेटा ग्रुप में एक ऑप्शन और दे रखा है स्विच रो और कॉलम। जैसे ही हम इस रो और कॉलम पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ डेटा आपका इस तरह से हो जाएगा, यानी रो का डेटा कॉलम में और कॉलम का डेटा रो में हो जाएगा। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये वाला ऑप्शन हर तरह की टेबल पे यूज नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिस तरह से हमारा डेटा है हो सकता है कि वो मिसमैनेज भी हो जाए। जैसे यहाँ पे कुछ डेटा आपको मिसमैनेज में भी दिख रहा है, यहाँ पे सेल्स की जो वैल्यू है वो सारी एक दूसरे में ओवरलैप हो गई है। सभी तरह के चार्ट में ये यूज नहीं आता है। उसके बाद है सेलेक्ट डेटा। सेलेक्ट डेटा का ऑप्शन क्या है, देखिए हमें इसमें इस चार्ट में किसी भी तरह का कुछ भी डेटा एडिट करना हो तो वो कैसे करते हैं। जैसे हमें अभी ये चाहिए कि हमें 2016 का इसमें से वैल्यू हटा देना है और 2018 का डालना है, या 2018 ही ऐड और करना है, तो उसके लिए हमें एडिट करना पड़ेगा अपने चार्ट को। और एडिट करने का जो तरीका है वो केवल सेलेक्ट डेटा में आपको मिलेगा। सेलेक्ट डेटा पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए पूरा ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है, ऐड है, एडिट है, रिमूव है। अगर जिस चीज को आप रिमूव करना चाहते हैं वहां से वो चीज रिमूव हो जाएगी। जैसे हमने 2016 हटाया, रिमूव कर दिया, तो देखिए यहाँ से पीछे से 2016 रिमूव हो गया, केवल 2017 रहा है। हम वापस ऐड करना चाहते हैं तो ऐड पे क्लिक करेंगे। सीरीज नेम पूछा जा रहा है, एडिट सीरीज में आपको सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है, सीरीज नेम। सीरीज नेम क्या है हमारी, जैसे हम अभी चाहते हैं 2017 का तो ऑलरेडी है, हम 2016 का वापस ऐड करना चाहते हैं और 18 का भी करना चाहते हैं, तो हमने ले लिया सेल्स 2018, हमने 2018 ले लिया है। और सीरीज वैल्यू ये डिफ़ॉल्ट है, इसको हटा देंगे और 2018 की सीरीज को सेलेक्ट कर लेंगे।
यानी उस रेंज को सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे 2018 भी ऐड हो गया, ओके कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे चाहिए कि 16 भी ऐड कर दे, तो ऐड कर देंगे यहाँ पे। अब क्या लिखेंगे, सेल्स 2016, और ये सीरीज वैल्यू को यहाँ से हटा दिया, 2016 का ही रेंज सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। अगेन ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2016, 17 और 18 तीनों वैल्यूज यहाँ पे ऐड हो चुकी है। पहले हमारे पास 1000 से 8000 था, अब यहाँ पे 2000 से 12000, यानी मिनिमम 2000 और हाईएस्ट 12000, यानी वैल्यू इससे कम ही 0 से ले रखा है, तो यानी 2000 से कम का भी है यहाँ पे, लेकिन अभी यहाँ पे सीरीज में यहाँ पे हमने ले रखा है 0, यानी डिफ़ॉल्ट ये चार्ट में आता है 0 से, फिर ये वैल्यूज़ को अपनी बढ़ा देता है। तो यहाँ से 12000 मैक्सिमम आपको दिखाई दे रहा है, यानी 12000 तक की ही एंट्री इसमें है, उसके ऊपर नहीं है। तो तीनों हमें वैल्यू ऐड करनी है, तो इस तरह से हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं। और भी कोई वैल्यू इसमें आपको बाद में भी ऐड करना हो तो सेलेक्ट डेटा में जाके हम ऐड भी कर सकते हैं, और उसमें से कोई डेटा रिमूव भी कर सकते हैं, और कुछ एडिट करना है तो वो एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है चेंज चार्ट टाइप। हमें चार्ट को चेंज करना है। अब देखो कॉलम में भी बहुत सारे दे रखे हैं, ये अलग अलग कॉलम के भी ऑप्शंस दे रखे हैं, हम किसी और कॉलम में भी इसको यूज़ करना चाहे तो भी कर सकते हैं। यहाँ पे सारे चार्ट दे रखे हैं, लाइन दे रखा है, पाई दे रखा है, बार दे रखा है, एरिया, स्क्वायर, स्कैटर, मैप, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। आप अपना चार्ट मॉडिफाई करना चाहते हैं किसी दूसरे चार्ट में तो वो आप कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लाइन चार्ट लेते हैं, ये देखिए कुछ लाइन चार्ट इस तरह से दिखेगा, ओके करेंगे तो आपका कॉलम चार्ट हट के लाइन चार्ट में वो कन्वर्ट हो गया है। किसी भी और तरह के चार्ट में आप कन्वर्ट करना चाहें तो अपना डेटा सारा उसमें कन्वर्टेड हो जाता है। तो इस तरह से चार्ट के ऑप्शंस अपन ने देखे हैं। एक ऑप्शन और है, वो है मूव चार्ट। हमें एक शीट से दूसरी शीट में हमें इसको लेना है तो मूव चार्ट के रूप में हम ले सकते हैं। मूव चार्ट पे क्लिक करेंगे, पहला ऑप्शन दे रखा है न्यू शीट, नई शीट इंसर्ट करनी है तो हमने नई शीट वाला ऑप्शन ले लिया। चार्ट का कोई नाम दे दिया, हमने यहाँ पे दे दिया सेल्स रिकॉर्ड, ये हमने शीट का नाम दे दिया और ओके कर दिया। तो इस नाम से एक नई शीट इंसर्ट हो जाएगी और आपका सारा जो चार्ट है, सारा चार्ट का डेटा है वो नेक्स्ट शीट पे चला जाएगा, और शीट का नाम क्या हो गया, सेल्स रिकॉर्ड। लेकिन ऑलरेडी हमारे पास कोई शीट बनी हुई है, हम उन्हीं पे किसी में लेना चाहते हैं तो अगेन मूव चार्ट करेंगे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन में जाएंगे और यहाँ से हम ले लेंगे चार्ट जो हमारे पास जो शीट बनी हुई है। चार्ट आप कहाँ पे मूव करना चाहते हैं वो ले लेंगे। जैसे हम शीट 3 में लेना चाहते हैं, ओके कर देंगे तो आपका चार्ट जो है वो शीट 3 में आ जाएगा। अब इसको आपको थोड़ा सा वापस अगेन इसकी साइज़ इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, तभी आपका वो सारा डेटा सही से आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से एक शीट से दूसरी शीट में अगर हमें मूव करना है तो हम मूव कर सकते हैं। फिर इसमें एक छोटा सा ऑप्शन और दे रखा है, वो है फॉर्मेट का। अगर हम इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से जैसे हमें ये क्या है, बेसिकली एक शेप है, पूरा पार्ट जो सेलेक्ट किया हुआ है चार्ट का वो एक शेप के रूप में है, इसलिए शेप फिल में जाके इसका कलर हम अपने हिसाब से दे सकते हैं। ये देखिए हमने इसका कलर सेट कर दिया। उसके बाद इसकी आउटलाइन भी चाहते हैं तो शेप आउटलाइन में जाके इसकी आउटलाइन कुछ दे देंगे, कौन से कलर की आउटलाइन देनी है वो आउटलाइन। ये देखिए इससे आउटसाइड में आउटलाइन आ रही है। इसकी विड्थ बढ़ानी हो तो हम विड्थ बढ़ा भी सकते हैं। ये देखिए अब चार्ट की जो अंदर की लाइनिंग्स है वो बहुत लाइट है, आपको वो दिखाई भी नहीं दे रही है अच्छे से, तो हमें इस ग्रिड लाइन का कलर, इस ग्रिड का कलर भी चेंज करना हो तो हम कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से कोई भी ग्रिड का कलर आप चूज कर लें। देखिए अलग अलग तरह से कलर दे रखे हैं, जो भी कलर आप चाहते हैं वो कलर ले लें। वर्टिकल में भी अगर आप कलर चाहते हैं तो वर्टिकल में भी आप कलर कोई दे सकते हैं। ये कुछ इस तरह से बाहर का बॉक्स जो बना हुआ है उस बॉक्स को भी हम शेप फिल से कोई कलर अलग से भी दे सकते हैं। देखिए तो आपका चार्ट जो है थोड़ा सा फिनिशिंग में दिख रहा है, थोड़ा सा लुक वाइज भी अच्छा दिख रहा है। अलग अलग पार्ट सेलेक्ट होते हैं, जैसे ये पार्ट हमने सेलेक्ट किया तो इसका भी हम कुछ चेंजेस करना चाहें, कलर कॉम्बिनेशन, हम टेक्स्ट का कलर चेंज करना है वो भी कर सकते हैं। इसे हम चेंज करना चाहें, हमें थोड़ा सा इसको बढ़ा देना है, लंबाई में हमने इसको बढ़ा दिया है। इसका भी कलर्स वगैरह हम चाहते हैं, टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना, तो यहाँ पे आपको वर्ड आर्ट स्टाइल में ये सिंपल फॉन्ट कलर दे रखा है, आप उसका कोई फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहें कर सकते हैं। इसका भी हम कलर चेंज करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। ये देखिए कलर हमने चेंज कर दिया। ये पार्ट हमने सेलेक्ट किया, हमें लगता है कि इसमें भी ग्रिड दिखाई दे तो वो ग्रिड हम यहाँ से बना सकते हैं। ये पार्ट भी सेलेक्ट हो जाता है। ये देखिए तो अलग अलग तरह से हम चार्ट को
मॉडिफाई कर सकते हैं, उसका लुक अच्छे से अच्छा दे सकते हैं। तो ये चार्ट के ऑप्शन है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया हो तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके ज़रूर देखना और अच्छे से समझना कि चार्ट कैसे बनाया जाता है, क्योंकि चार्ट एक्सेल में काफ़ी यूज़फुल होता है। हमें अपने चार्ट को वर्टिकली हॉरिजॉन्टली देखना है, अच्छे से परफेक्शन में देखना है, तो इस तरह का चार्ट बनाना ही पड़ता है एक्सेल में।